अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 18 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में जो हिस्ट्री का फीचर है, हिस्ट्री का मेथड है, उसको यूज़ करते हुए कुछ फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। बेसिकली ये एक रिक्वेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल है। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर wordpress.org/themes की वेबसाइट ओपन नज़र आ रही होगी, wordpress.org की वेबसाइट। और रिक्वेस्ट बेसिकली ये थी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो सर्च के फीचर में हम जब भी कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो ना सिर्फ वो इन थीम्स को सर्च करता है उस टेक्स्ट की बेस पर, बल्कि यहाँ पर भी अपेंड कर देता है उसको एज अ यूआरएल। तो ये वो फीचर है जो हम जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के थ्रू मैनेज करेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई कॉमर्स। तो आप देखें यहाँ पर ना सिर्फ हमें थीम्स मिली जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, बल्कि यहाँ पर आप देखें तो सर्च स्लैश ई कॉमर्स का फीचर भी, मतलब यहाँ पर ये यूआरएल अपेंड होगी। अगर अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हमें ये सर्च करके सारी ई कॉमर्स की साइट्स जो हैं इसी तरीके से हमें ये सर्च भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल जाएंगी। और यहाँ पर भी ई कॉमर्स का लिखा हुआ जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैं 2017 लिखता हूँ, सर्च 2017, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 2017 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 2017 लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में, और यहाँ पर वो थीम भी सर्च हो गई है। तो यही फीचर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने इस ट्यूटोरियल में इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग अनदर एपीआई कॉल्स। तो बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ये जो सर्च हो रही है ये अजैक्स के थ्रू हो रही है, प्लस यहाँ पर ये जो अपेंड हो रहा है यूआरएल, ये हो रहा है हिस्ट्री विंडोज़ के जो जावास्क्रिप्ट विंडो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हिस्ट्री के मेथड के थ्रू हो रही है। तो चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर वी एस कोड को मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास एक index.html फाइल है और दूसरी custom.js फाइल। इस custom.js फाइल को हम इंक्लूड करेंगे index.html में और फिर हम इसमें सारा अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसिक स्केलेटन HTML का डाल लिया, जिसमें हमने टाइटल कुछ भी देना चाहें, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें jQuery चाहिए होगी, क्योंकि jQuery को हम यूज़ करेंगे और अजैक्स रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी स्क्रिप्ट को, जिसके अंदर हम custom.js के अंदर अपनी फ़ाइल उसका ऐड करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर एक प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ, जिसमें आप कुछ भी प्लेस होल्डर दे सकते हैं। उसकी टाइप सर्च होनी चाहिए, आईडी उसकी जो भी आप देना चाहें। फ़िल्टर इनपुट यहाँ पर मैंने दिया और क्लास इसकी ये WP फ़िल्टर सर्च है। आप कुछ भी यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इनपुट बॉक्स होना चाहिए यहाँ पर, और जिसकी टाइप जो है वो सर्च है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमने एक यूएल लिया है जिसमें हम डाटा को डिस्प्ले कराएंगे। जब जब भी डाटा फैच होगा तो यहाँ पर इस यूएल में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर इतना ही हमने इस HTML को लिखना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जिस API को हम यूज़ करेंगे वो है जेसन प्लेस होल्डर स्लैश यूज़र्स। अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क के साथ यूज़र नेम इज़ इक्वल टू ब्रेट लिखूँ तो आप देखेंगे हमें सिर्फ ब्रेट वाले यूज़र की इन्फो रिटर्न हो रही है। तो सेम यही इसी तरीके से ये फीचर हम जो है इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड में भी। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं custom.js फाइल में, और यहाँ पर अब मैं ऐड करता हूँ एक $साइन फंक्शन, जिसकी मदद से हम jQuery का जो फंक्शन है वो इनेबल कर लेंगे कि जब तक jQuery लोड नहीं होती। फिर उसके बाद मैंने लिखा कि $साइन इनपुट, मतलब जब भी डॉलर हैश टैग इनपुट पे जब की अप होगी तो ये एक फ़ंक्शन है जो एग्जीक्यूट होगा। और वो फंक्शन सबसे पहला काम क्या करेगा, विंडो की जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक पुश स्टेट का मेथड है इन विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट पुश स्टेट के अंदर इस वैल्यू को एज अ पैरामीटर दे देगा। ये इसका सेकंड पैरामीटर, ये एक्चुअली ये इसका जो है नेम होता है और ये इसका टाइटल टैग होता है। उसके बाद थर्ड पैरामीटर में हम जो यूआरएल अपेंड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ये यूआरएल हम स्लैश सर्च स्लैश जिस जो भी कुछ हम टाइप करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर अब जो भी टाइप कर रहे हैं वो स्लैश सर्च के साथ जो टाइप हो रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पर अजैक्स रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे और कैशे इसकी फॉल्स रखेंगे, डाटा टाइप इसकी जेसन होगी और यूआरएल जो होगी वो होगी जेसन प्लेस होल्डर यूज़र्स यूज़र नेम, और जो भी आप यूज़र नेम टाइप करेंगे उस टेक्स्ट बॉक्स में उसको हम अपेंड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जब वो यूज़र जो है डन हो जाएगी अजैक्स रिक्वेस्ट, तो उसमें हमें हमारे पास डाटा जो भी रिटर्न होगा
एक तो हम उसको console.log में शो करेंगे, फिर उसके बाद हम डाटा जो हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है आईडी वाली, इसको एम्प्टी करेंगे। एम्प्टी करने के बाद ईच डॉलर डाटा $डॉट ईच का मेथड हम यूज़ करेंगे, इसको डाटा पास करेंगे और फिर फंक्शन में की वैल्यू देंगे हम इसकी, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर उसमें से यूज़र नेम जो है ऑब्जेक्ट में, वैल्यू का जो ऑब्जेक्ट है उसमें से यूज़र नेम को उठाएंगे और उसको अपेंड कर देंगे इस डाटा के अंदर। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का इसका फंक्शन हो गया। तो अब ये जो बेसिकली हिस्ट्री डॉट स्टेटस का काम सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो यूआरएल है इसको अपेंड करना है। तो ये हमारा कोड यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको सर्वर पर अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ वीएस कोड में और ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर ये हमारे पास सर्च बॉक्स ओपन हो गया, तो इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं, सॉरी इसको जूम नहीं करना, बल्कि चलिए थोड़ा सा इसको भी जूम कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको भी जूम कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर जो भी टाइप करूँगा, सपोज मैं यहाँ ब्रेड टाइप करूँगा तो ना सिर्फ ब्रेड का नेम यहाँ पर डिस्प्ले होगा बल्कि यहाँ पर उसका सारा डाटा भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रेड, तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास ना सिर्फ ब्रेड आ गया, ये देख सकते हैं आप ब्रेड का डाटा हमारे पास आ चुका है। ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है, नेम है उसका, यूज़र नेम ब्रेड है। और उसके अलावा यहाँ पर ये क्यों नहीं डिस्प्ले किया, अपेंड लिस्ट, मैंने आई थिंक सेव नहीं किया इसको। खैर अब इसको हम यहाँ पर दोबारा से ओपन करते हैं और यहाँ पर अब मैं ब्रेड लिखता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर ब्रेड भी डिस्प्ले हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कंसोल के अंदर ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पर हम किसी भी यूज़र नेम की बेस पर उसको सर्च कर सकते हैं। अब ये फ़िल्टर आप जिस तरह का भी लगाना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर समंथा को सर्च करना चाह रहा हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे ना सिर्फ ऊपर सर्च में समंथा /search/समंथा लिखना गया, बल्कि यहाँ पर भी वो उसने डिस्प्ले कर दिया। और कंसोल लॉग के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर ये देख सकते हैं समंथा की यूज़र नेम आ गया। इसका ईमेल डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम ईमेल भी यहीं पर डिस्प्ले करवा सकते हैं इस तरीके से, value.email, और यहाँ पर लगा देंगे $। सेव करेंगे, ये पेज रीलोड होगा। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा होम पेज पे चला जाता हूँ। एक्चुअली मैं ये एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये यूआरएल एक्सेस नहीं करती लोकल पे, तो इस वजह से वो एरर आ रहा है। तो यहाँ पर अब ब्रेड और साथ ही ब्रेड और उसका साथ ही उसका ईमेल आ गया। इसी तरीके से समंथा को जब हम डिटेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो समंथा और उसका ईमेल एड्रेस दोनों यहाँ पर ऐड हो गया। तो दोस्तों ये था छोटा सा जावास्क्रिप्ट का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हम windows.history.push स्टेट को यूज़ करते हुए हिस्ट्री को मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसकी मदद से ये वाला जो फीचर है, जो यहाँ पर हमें फीचर नज़र आ रहा है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल के साथ मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो गाइस अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।